अपनी 5 फौजी बहू को एक साथ देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो आज यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम पांचों को एक साथ छुट्टी मिल गई। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि पहली बार हम 5 बहू को एक साथ छुट्टी मिल गई। पर दीदी मुझे तो एक बात की टेंशन हो रही है। वो किस बात की बहू? वो इसी बात की माँ जी कि हम 5 को इस बार एक साथ छुट्टी मिल गई और कुछ महीनों बाद करवा चौथ आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें करवा चौथ की छुट्टी ना मिले। सही कह रही हो तुम, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अगर मुझे याद रहता कि करवा चौथ कुछ ही महीनों में आ रहा है और हम 5 को एक साथ छुट्टी मिल रही है तो मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लेती, क्योंकि मुझे आप सबके साथ छुट्टी नहीं, अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करना है। बहू चाहती तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ कि मेरी 5 बहू करवा चौथ पर यहाँ रहे। नेहा, दिशा, दिव्या और अंजलि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 5 को करवा चौथ पर छुट्टी मिल जाए? वैसे भी तुम 5 की पोस्टिंग तो अलग अलग राज्य में है। अंकित, करवा चौथ सिर्फ हम अकेले नहीं मनाते, हमारी जैसी और भी फौजी बहुएं वहाँ पर हैं जो करवा चौथ मनाती हैं और उनका भी यही सपना है कि वो अपने घर पर करवा चौथ मनाए। और उनमें से तो कितनों ने इस बार अपनी छुट्टी भी नहीं ली होगी, बहुतों ने तो अभी से ही छुट्टी डाल दी होगी। अब जिन्होंने पहले छुट्टी मांगी है उन्हें पहले छुट्टी मिलेगी, ना कि हमें। अरे तुम 5 अभी से ही क्यों परेशान हो रही हो? अब एक साथ आई हो तो खुशियाँ मनाओ, पता नहीं फिर तुम 5 एक साथ कब मिलो। निखिल के कहने पर अब 5 फौजी बहुएं करवा चौथ की टेंशन लेना छोड़ देती हैं और अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी अपनी छुट्टियों के दिन बिताती हैं। बहू देखो, मैंने तुम 5 का फेवरेट खाना बनाया है। वैसे भी तुम 5 को मेरे हाथों के कोफ्ते बहुत पसंद है ना। माँ जी, इन सब की क्या जरूरत है, हमेशा आप कुछ ना कुछ करती ही रहती है। हम 5 हैं ना घर संभालने के लिए। हाँ, तुम 5 हो इस घर को संभालने के लिए, पर तुम 5 कभी कभी तो आती हो और उसमें भी मैं तुमसे काम करवाऊँ ना बाबा ना। माँ, तुम्हारी 5 फौजी बहू क्या आई, तुम तो अपने 5 बेटों को ही भूल गई। और माँ, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे बेटे भी अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं, हमें भी भरपेट खाने की जरूरत है। मेरे 5 बेटे तो हमेशा मेरे हाथों का खाना खाते हैं। अगर कुछ दिन मैं अपनी बहू पर अपना प्यार लुटा दूंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तुम अपनी 5 बहू का ख्याल रखो, हम 5 को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर सुमित्रा के 5 बेटे वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सुमित्रा कुछ दिनों में अपनी बहू के साथ बहुत प्यार से रहती है और आखिर उसकी 5 फौजी बहू के जाने का समय आ जाता है। माँ जी, ये 10 दिन आप लोगों के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरा तो मन कर रहा है कि कुछ दिन की छुट्टी और मांग लूं। तो मांग ली ना बहू, मैं तो चाहती ही हूँ कि मैं अपनी बहू के साथ और समय बिता सकूं। काश कि माँ जी ऐसा हो पाता। मुझे लगता है अब तुम 5 को निकलना चाहिए। माँ जी, हम इस करवा चौथ पर छुट्टी लेकर जरूर आएंगे। सुमित्रा की 5 बहुएं सुमित्रा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती हैं और बॉर्डर पर जाकर अपना काम करती है। तो वही सुमित्रा घर पर रहकर अपनी 5 बहू का इंतजार कर रही होती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन नजदीक आने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे सुमित्रा बहन, मैंने सुना है कि अभी कुछ महीने पहले तेरी 5 बहू को एक साथ छुट्टी मिल गई थी। हाँ बहन, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी 5 फौजी बहू एक साथ घर पर आ गई, वरना तुम तो जानती हो ना मेरी 5 बहू की ड्यूटी, वो 5 अलग अलग राज्य में तैनात हैं। क्या सुमित्रा बहन, ये भी कोई खुशकिस्मती है? खुशकिस्मती तो तब होती ना जब तुम्हारी 5 फौजी बहू एक साथ घर आकर करवा चौथ मना पाती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस करवा चौथ पर तुम्हारी एक भी बहू घर ना आ पाए। सरला सुमित्रा को ताने सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा की सबसे बड़ी बहू निशा आ जाती है। निशा को फौजी के कपड़े में घर पर देख सरला के होश उड़ जाते हैं और सुमित्रा सरला को सुनाते हुए कहती है, बहू, मैं जानती थी मेरी 5 बहू में से एक बहू यहाँ आकर अपना करवा चौथ जरूर मनाएगी। तू नहीं जानती, पर तुझे यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब मैं तेरे साथ मिलकर अपनी सभी बहू के लिए करवा चौथ की शॉपिंग करूंगी, फिर चाहे मेरी बहू मेरे पास रहकर करवा चौथ मनाए या मुझसे दूर रहकर। माँ, कैसे नहीं आती, ये मेरी पहली करवा चौथ है। बड़ी मुश्किलों से मुझे करवा चौथ तक की छुट्टी मिली है। अब मैं आपके साथ शॉपिंग भी करूंगी और आपके हाथों की सरगी भी खाऊंगी। हाँ बहू, क्यों नहीं, चल तू आराम कर। और अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए बहन, क्योंकि तुमने जो सोचा था वो सब कुछ नहीं हो पाया। सुमित्रा की बातें सुनकर सरला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और सुमित्रा एक बार फिर अपनी बहू के साथ ढेर सारी बातें करती है और अगले ही दिन निशा के साथ जाकर करवा चौथ की शॉपिंग करती है और निशा से कहती है, निशा बहू, तू तो घर आ गई, पर पता नहीं मेरी बाकी की 4 बहू घर आ पाएंगी या नहीं। इसलिए सोच रही हूँ कि मैं करवा चौथ का सामान अपनी बहू तक भिजवा दूँ, जैसे चिट्ठी भिजवाती हूँ। माँ जी, आपको करवा चौथ का सामान 4 जगह नहीं बल्कि 2 जगह भिजवानी है। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़?
हाँ माँ जी, मेरी नेहा और अंजलि से बात हुई थी। वो दोनों बोल रही थी कि वो दोनों भी करवा चौथ तक आ जाएंगी। क्या सच में? हे प्रभु, तूने मेरी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। निशा की यह बात सुनकर सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो करवा चौथ का सामान अपनी 2 बहू के पास भिजवा देती है और करवा चौथ से एक दिन पहले अपनी बहू निशा के लिए सरगी बनाती है। निशा सरगी खाने ही जा रही होती है कि तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? माँ जी, वो तो दरवाजा खुलने पर ही पता चलेगा। दिशा के कहने पर सुमित्रा दरवाजा खोलती है और वो दरवाजे पर अपनी बहू नेहा को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने साथ घर में लाती है और सरगी देते हुए उससे कहती है, बहू, मैं तो ये जानती थी कि तू और अंजलि बहू आने वाली है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इस वक्त आएगी। बहू, तू नहीं जानती, पर तू बिल्कुल सही समय पर आई है। माँ जी, आप नहीं जानते, आपके हाथों की सरगी खाने के लिए मैं रात में ही निकल गई और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं अपना करवा चौथ इस बार अपने ससुराल में बना पाऊंगी। काश कि मेरी बाकी की दोनों देवरानी भी आ सकती, तो हम 5 फौजी बहू की करवा चौथ अच्छे से बन पाती। क्या कर सकते हैं बहू, अगर उन्हें छुट्टी ही नहीं मिल पा रही तो। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहू को अपने हाथों से सरगी खिलाती है। अपनी दोनों बहू को सरगी खिलाने के बाद अब भी सुमित्रा की आंखें उसकी 3 बहू का इंतजार कर रही होती हैं। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। नेहा और निशा एक साथ करवा चौथ की कथा सुनती है और रात को दोनों बहू करवा चौथ खोलने के लिए छत पर जाती है। निशा बहू, तू तो बोल रही थी कि अंजलि बहू आज आ जाएगी, पर चांद निकल आया, मेरी बहू नहीं आई। माँ जी, मुझे अंजलि ने कहा था कि वो आएगी, पर मैं नहीं जानती थी कि वो नहीं आ पाएगी। किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगी? एक फौजी अपनी बात से कभी पलटता नहीं है। बहू, तू आ गई। बहू, तू नहीं जानती, मुझे चांद से ज्यादा तेरे आने का इंतजार था। तूने आकर मुझ बुढ़िया में जान भर दी। माँ जी, मैं अकेले नहीं हूँ, दिव्या भी वीडियो कॉल पर है। वह वीडियो कॉल पर अपना करवा चौथ का व्रत खोलेगी। तुम चाह रहे तो जैसे तैसे आ गई, पर मेरी 5वीं बहू वो अभी भी हमारी नजरों से बहुत दूर है। पता नहीं उसका करवा चौथ का व्रत कैसा जा रहा होगा। माँ जी, चिंता मत कीजिए, उसका करवा चौथ भी अच्छा जा रहा होगा। उसने भी आपकी भिजवाई हुई साड़ी और करवा चौथ के सामान से ही करवा चौथ की कथा सुनी होगी, जैसे मैंने सुनी थी। और मुझे पूरा विश्वास है, बिजी होने के बाद भी उसने करवा चौथ के सभी नियमों का पालन किया होगा। सुमित्रा अब भी अपनी 5वीं बहू को याद कर रही थी, पर वो अपनी चारों बहू को एक साथ देखकर भी बहुत खुश थी। अब उसकी 3 बहू उसके सामने अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है, तो वहीं दिव्या वीडियो कॉल में अपने पति को देखकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है। और सुमित्रा की 5वीं बहू जो सबसे दूर थी, वो अकेली चांद को अर्घ देकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है। मुझे खुशी है कि मैं ना सही, पर माँ जी अपनी चारों बहू का करवा चौथ देख पा रही है। काश कि मुझे भी छुट्टी मिल पाती, तो मैं भी आज अपने घर करवा चौथ बना रही होती। पर मुझे खुशी है माँ जी को, मेरी कितनी फिक्र है। उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए करवा चौथ का सामान भेजा। अगर ये सामान ना होता तो शायद मैं अपना करवा चौथ का व्रत भी पूरा ना कर पाती। तुझे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही है, पर तू ज्यादा सोच मत। अपने ससुराल वालों के साथ ना सही, पर तूने हम फौजियों के साथ तो करवा चौथ बनाया है ना, तो यहाँ अकेली नहीं है। तो जैसे हम भी हैं जो अपने परिवार से दूर होकर अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा कर रही हैं। अपनी जैसी और फौजियों को अकेले करवा चौथ का व्रत खोलता देख दिशा की सारी उदासी खत्म हो जाती है और इस तरह सुमित्रा की 5 फौजी बहू का करवा चौथ कुछ इस तरह से मनता है। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे इस बार के करवा चौथ पर क्या क्या गिफ्ट मिले आपको अपने हस्बैंड से, कमेंट में हमसे